अनुराग भदौरिया एंड अनंत विजय, अनंत विजय जी, किसको किससे माफी मांगनी चाहिए जी, ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये जो हो रहा है ये गलत है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो जिसमें यूपी पुलिस वाले 48 लाख एप्लीकेशन 60,244 लोगों ने भरी थी। गुजरात बेस्ड कंपनी थी एजुटेस्ट, ओनर थे विनीत आर्य। लॉजिस्टिक्स के लिए नोएडा में एक कंपनी हायर की गई। अनुराग भदौरिया जी, आपको आज भी किसी और डिबेट में जाना है? अभी 7:13 हो रहे हैं, आपको माइक अभी से निकालना है कैसे? प्लीज अनुराग जी, थोड़ा सबर रखिए। अरे मैं आ रहा हूं सबके पास, रिलैक्स कीजिए, बात समझिए प्लीज। ये भारत के भविष्य की बात है, आप ही दोनों ऑन एयर है, सुनना भी सीखिए। मैं कह रहा हूं ये आदमी विनीत आर्य यूपी एसटीएफ कह रही है, अनंत विजय जी यार प्लीज, अनुराग भदौरिया, अनंत विजय जी यूपी एसटीएफ कह रही है कि आदमी अमेरिका चला गया। कैसे चला गया अमेरिका? कल को अभी अगले थोड़ी देर में एचआरडी मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी है। मैं कह रहा हूं जो जिम्मेदार है ये नीट के लिए, उस पर एक्शन लो ना। जब तक एक्शन लोगे तब तक वो निकल जाता है लंदन, पनामा, कहां। और ये आदमी, ये जो यूपी पुलिस कैंप वाला व्यक्ति है, एजुटेस्ट कंपनी का मालिक बताया जा रहा है विनीत आर्य, यूपी एसटीएफ खुद कह रही है कि हमने समन किया, आया नहीं और अभी अमेरिका चला गया। ये भारत के भविष्य के साथ खेलते हैं। कोई पुलिस के एग्जाम में खेलता है, कोई डॉक्टर के एग्जाम में। अनंत विजय जी सोचिए, आप, मैं, अनुराग भदौरिया, शहजाद, दानिश भाई, सब, राहुल देव जी, डॉक्टर के पास सब जाते हैं। हम तो ये मान के जाते हैं ना कि ये एम्स का डॉक्टर है, आरएमएल का डॉक्टर है, या बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स का डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, सब पता है इसको। ये पढ़े लिखे झोले छाप डॉक्टर बना रहे हैं। ये झोला छाप डॉक्टर की डेफिनेशन चेंज कर दी सर, आप समझ रहे हैं? मेरे को मेडिकल के बारे में नहीं पता, मैं साइंस का स्टूडेंट था, मेरे पास बायोलॉजी नहीं थी। मेरे को ये डॉक्टर पास करा दे रहे और फिर बोल रहे जा बेटा डॉक्टर बन जा, कर दे चीड़पाड़। कहां से कर दूंगा सर मैं? ये बन रहा है। दैट्स द रियलिटी अनंत विजय जी। आप या मैं गए, हमें नहीं पता वो जो डॉक्टर बैठा है वो असली है कि वो सर्टिफाइड झोला छाप है। मेरे को दिक्कत उससे हो रही है। ये इतना बड़ा स्कैम है, सिर्फ पैसे का स्कैम नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्य, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एनटीए और पेपर्स लीक हो रहे हैं, इसकी पूरी व्यवस्था को मतलब एक शल्य क्रिया की आवश्यकता है। इसको इंजेक्शन से या दवाई से ये ठीक नहीं होगा, और मुझे लगता है कि इसको उच्चतम स्तर पर इस पर कार्रवाई की अपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पर्चे लीक हो रहे हैं, अब जैसे अभी उत्तर प्रदेश का आपने उदाहरण दिया, अब इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि जो एजेंसीज पेपर छाप के पुलिस वालों को देती है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक दूसरी एजेंसी क्यों? पुलिस पहले खुद डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, इस बार एक नया नियम बना दिया गया, वहां की डिस्ट्रीब्यूशन आप ही को करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसको बहुत सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा और उच्चतम स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है इसमें। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक संगठित रूप से पर्चा लीक कराने का काम इस देश में चल रहा है, वह न सिर्फ भारत के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि और आने वाले समय में ये एक बड़ी समस्या होगी। ये हुक्मरानों को अभी समझना होगा कि छात्रों की इस समस्या को तत्काल प्रभाव से अगर एड्रेस नहीं किया गया, और मुझे लगता है 2-4 दिन में इसको एड्रेस कर लिया जाएगा जिस प्रकार से मेरे पास सूचना आ रही है, तो ये जब नीट जब नासूर बन जाएगा तो फिर उसका कोई इलाज हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी राज्य सरकारों से मिलकर के और बगैर राजनीति किए हुए, क्योंकि ये मसला छात्रों का है, ये मसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ाता है, ये मसला एनटीए से जुड़ता है, ये मसला छात्रों के न सिर्फ करियर से जुड़ता है बल्कि उनके एग्जाम से, बल्कि उनके एडमिशन से भी जुड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल हो, तो उनको व्यक्तिगत रूप से इस पर्चा लीक का जो एक साजिश या षड्यंत्र या एक वातावरण बना या बनाया जा रहा है, तो उस पर खुद ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में होने वाली है। पीएम एंड एचएम हैव टू देमसेल्व्स इंटरवीन। अनुराग भदौरिया जी बोलिए, अनुराग जी प्लीज बोलिए। शहजाद जी आ रहा हूं। सवाल ये मेरे को देखिए, सवाल ये आज के दिन में मुझे तो नहीं लगता है कि अच्छी बात है कि अनंत विजय जी ने राजनीति नहीं की, और हम सब यही चाहते हैं कि जिस तरह से देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जिस तरह से उनके माँ बाप परेशानियों में घिरते चले जा रहे हैं, बच्चा डिप्रेशन में, माँ बाप डिप्रेशन में, इसका दर्द शायद राजनीतिक पार्टी या सत्ता दल नहीं समझ पा रहा है। वो दूसरी सरकारों की बात करके बच के निकलना चाहता है।
तो मैंने इसी पे कहा, मैंने 2 शब्द लिखा, मैं सुनाना, माँ का दर्द क्या होता है, बाप का दर्द क्या होता है। लिखिए। माँ बाप की दुआएं थी, ऊपर वालों का करम था, वो टॉप करेंगे इस बार, बेचारे बच्चों को भरम था। हर बार वही झंझट, हर बार वही कहानी, बच्चों की मेहनत पे फिर देखो फिर गया पानी। झूठों की ये सरकार कहती थी अब सब ठीक हो गया, फिर से पर्चा लीक हो गया। बचपन गया, भविष्य गया, किस मुंह से माँ से बोलूँ माँ, फिर से पर्चा लीक हो गया। अब आप सोचो वो माँ बाप गांव घर में कैसे खेत बेचते हैं। आनंद विजय जी हो सकता है समझ पाएं, राहुल जी समझ पाएंगे, और लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो उन लोगों के समझ की बाहर की बात है। गांव में जो माँ बाप अपना खेत बेचते हैं, फसल बेचते हैं, बच्चों के लिए गांव अपने शहर में फीस भेजते हैं, कैसे कैसे बच्चों को पालते हैं, साल भर बाद वो पर्चा लीक हो जाता है। बताइए फिर दोबारा से वही अपना खेत बेचेगा, फिर वो कर्जे में चढ़ेगा, फिर सूद देना पड़ेगा, फिर बच्चा अंदर अंदर उसकी कितनी अंदर अंदर तकलीफ होगी कि मेरे पिताजी फिर से परेशान होने लगे, मेरे माँ बाप फिर से परेशान होने लगे, फिर कर्जा लेंगे और मुझे कर्जा देके फिर एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए शहर भेजेंगे। सोचो ये दर्द भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही है। कह रही है ये दोषी वो दोषी, सत्ता आपकी, एजेंसीज आपके पास, सारी सिस्टम तंत्र आपके पास, जो दोषी है पकड़ो जेल में डालो। लगातार पर्चे लीक हो रहे, 41 पर्चे लीक हो गए, इसके पहले पुलिस का पर्चा लीक हो गया, तो कौन जिम्मेदार था? 48 लाख लोगों का भविष्य में अंधेर में चला गया। इसके पहले 12वीं का पर्चा लीक हुआ, फिर यहाँ पे जब ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे थे पर्चा लीक हुआ, नीट का हुआ, नेट का हुआ। अरे भाई कौन सा पर्चा ऐसा जो लीक नहीं हो रहा है? किन बच्चों के साथ खेल रहे हो? उसमें राजनीति भी करने आते हो। एक ही शब्द होना चाहिए, जो है उसमें सजा मिलनी चाहिए। तो इधर उधर की बातें करते हैं। राजस्थान में क्या हुआ था, 1914 में क्या हुआ था, 2014-15 में क्या हुआ था, पहले कितने पर्चे लीक हुए थे। अरे भैया अभी बच्चों से पूछो, बच्चों की तकलीफ के बारे में जानो, वो दर्द जानो। आपने तो कहा था अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के अंदर में भ्रष्टाचार खत्म, देश के अंदर में महंगाई खत्म, बेरोजगारी खत्म, किसान खुशहाल होगा, बच्चे खुशहाल होंगे, पच्छा यहाँ पे चोरी बंद होगी। लेकिन सब तो वही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसे पहले कुछ आप बता रहे हो। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ जनता को गुमराह किया गया, जनता के साथ धोखा हुआ। आज भी वही हाल जनता जी रही। जब से भारतीय जनता पार्टी ये पर्चा लीक बढ़े हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है भ्रष्टाचार बढ़ा है। शहजाद आपके ऊपर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं अनुराग भदौरिया। किसानों का दर्द। ओके प्रोफेसर साहब जवाब ले रहा हूं। दानिश भाई आ रहा हूं आपके पास, राहुल जी वापस। शहजाद काउंटर परेशान है। ओके अनुराग जी, वर्ग खुश है इस सरकार से। अनइंटरप्टेड टाइम था आपके पास 3.5 मिनट। थैंक यू वेरी मच। शहजाद इज काउंटिंग। शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। थैंक यू। अरे आप इंटरप्ट कर रहे हो, दूसरा कौन करेगा प्रभु? शहजाद जवाब दे कर रहे हो। जवाब दे सकता हूं क्योंकि इन्होंने कविता पढ़ी तो 2 लाइन मैं भी पढ़ना चाहता हूं, अगर उनकी अनुमति और इजाजत हो तो। बच्चों का दर्द मुझे तब याद आ जाता है और 48 पेपर लीक करते थे वो मैं भयावह काल भूल जाता हूं। ये भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने अभी तुलना की ना कि अभी पेपर लीक बढ़ चुके हैं, तो ईमानदारी से बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, 2012 से लेकर 17 के बीच में कितने पेपर लीक हुए थे? 48 पेपर लीक हुए थे और हर पेपर को 12 कहां चले गए? बात हो रही तक जाना पड़ता। 12 में जो बच्चा 8 साल यादव बीच में पहली बार जो आयोग को बर्खास्त, आपके बीच में कोई नहीं बोला हाई कोर्ट के द्वारा, आपको पता है अनुराग जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला। इट्स अ सीरियस इशू प्लीज। वो अपने नहीं, वो अपना एग्जाम दे। अनुराग जी आपने जो इल्जाम लगाए, बीजेपी के प्रवक्ता कुछ नहीं बोले। बच्चा 8 साल का था 2012। Why can't you be quiet when you are being spoken to? मैं पूछना चाहता हूं अनुराग जी, 20 साल का हो गया है, 20 साल के बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हो, बैठ के यहाँ पे कह रहे हो कि नहीं 2012, 20 साल का हो गया। जो 2012 में 8 साल का बच्चा होता था, अब उसका भविष्य में आपने बचपन छीन लिया, अब उसका जवानी छीनी, अब उसका भविष्य। अनुराग जी आपने बोला कि क्यों, अनुराग जी आपने बोला, अनुराग जी अब आपने जितने भी इल्जाम लगाए वो बीच में नहीं बोले बीजेपी, अब वो बोल रहे हैं बीच में मत बोलिएगा। थैंक यू, यू आर ऑन एयर। इसका मतलब ये नहीं बीच में। थैंक यू, आप उनको बराबर का टाइम दीजिए, फिर आप बोलिएगा जवाब। थैंक यू। शहजाद जवाब दे। ऐश्वर्या, कैन हैव 2 वर्सेस 2 मेरे को बोलिए शहजाद। ऐश्वर्या राहुल जी, अनंत विजय जी। ऐश्वर्या, आज मुझे लगता है कि कई लोग जो है, हालांकि वो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि बनकर आए हैं, पर वो राजनीतिक दल की बात नहीं रख रहे हैं। वो दरअसल उस वेस्टेड इंटरेस्ट की बात रख रहे हैं जो चाहता है कि ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाए, जिससे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हाथ में मामला बढ़ जाए, जिससे कि जिस प्रकार से 48 पेपर लीक होते थे जब अलग अलग एजेंसीज के पास होता था, वो व्यवस्था में हम चले जाए। किसी ने तो डिफेंड नहीं किया ना एनटीए को, किसी ने नहीं कहा कि अगर कार्रवाई करनी है सुप्रीम कोर्ट जो कार्रवाई करेगा सही है। पर देखिए यहां पर किस शिद्दत से कहा जा रहा है कि जो उस समय पर होता था, मतलब कि 48 पेपर लीक वो ठीक था, उसको भूल जाओ सब।
अब किस प्रकार से, मुझे बताइए लास्ट टाइम बीएड का पेपर कब लीक हुआ था केंद्र में? मुझे बताइए लास्ट टाइम सीलाइट का पेपर कब लीक हुआ था? अनुराग भदौरिया हिम्मत है तो बताइए, आप सरकार में थे उस समय पे।